किसान भाइयों, ठंड का सीजन जा चुका है और गर्मी का सीजन आ गया है। दिन प्रतिदिन तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में मार्च के महीने में फसलों की बुआई बहुत ही सोच समझकर और सावधानी से करना होगा। नहीं तो किसान भाइयों, गलत फसल के चुनाव से हमारे समय, मेहनत और पैसे तीनों की बर्बादी होगी। इसलिए मैं आपको किसान भाइयों इस वीडियो में उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें तो मार्च के महीने में बोई जाने वाली हमारी पहली फसल है ककड़ी। ककड़ी की खेती गर्मी के सीज़न में किसान में बहुत ही अच्छी है। खीरे की खेती गर्मी में करना मुश्किल होता है। हम गर्मी के सीज़न में ककड़ी की बुआई कर सकते हैं। आप मार्च की पहले सप्ताह में ककड़ी के बीजों की बुआई कर दें और बीजों की बुआई इस तरीके से करें कि खेत की तैयारी होने के बाद जो है आप 4-4 फीट की क्यारियाँ बना लें और इन 4 फीट चौड़ी क्यारियों में आप ककड़ी की 2 लाइन बो दें और ककड़ी के 2 बीज की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रखें और इन बीजों को जिगजैग तरीके से बोएं। हमने जो क्यारियाँ बताई है किसान भाई, उस क्यारियों के बीज में आप जो है बीजों की बुआई करें और दोनों तरफ की क्यारियाँ खाली छोड़ दें ताकि ककड़ी की बेलें इन क्यारियों में फैल जाएँ। साथ ही साथ आप मेथी के बीजों की बुआई कर सकते हैं इन खाली पड़ी क्यारियों में। इस तरीके से हम ककड़ी की फसल में मेथी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जब तक कि हमारी ककड़ी की यह बेलें फैलेंगी तब तक की मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप ककड़ी के लिए चंद्रा सीड्स की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। गर्मी के सीज़न में ककड़ी का सबसे अच्छा भाव मिलता है और ककड़ी की फसल वैसे भी गर्मी के सीज़न में ही आती है और अधिकतर लोग गर्मी के सीज़न में ककड़ी को खाना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मार्च के महीने में बोई जाने वाली सबसे अच्छी फसल है ककड़ी, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पर रखा है किसान भाइयों। दूसरी फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो इस वीडियो को लाइक कर लें। हमारी दूसरी फसल है किसान भाइयों भिंडी। भिंडी के बीजों की बुआई आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। अगर 15 मार्च के पहले आप भिंडी की बीजों की बुआई करते हैं तो आप अप्रैल के महीने के अंत में भिंडी की फसल से हार्वेस्टिंग ले लेंगे और अप्रैल के महीने में हमें भिंडी का काफ़ी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। इसलिए हो सके तो भिंडी के बीजों की बुआई आप मार्च के पहले और या दूसरे सप्ताह में कर दें। बीज बुआई इस तरह से करना है, इस पर मैंने पिछले डिटेल में वीडियो बनाया जिसे आप आई बटन पर लगा करके देख सकते हैं। भिंडी के लिए हमें कौन से बीज का चुनाव करना है तो आप भिंडी के लिए एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका चुनाव कर सकते हैं या फिर सेमिनिस की किसान भाई 001 का चुनाव कर सकते हैं। आप लाल भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं मार्च के महीने में। लाल भिंडी का जो मंडी थोक भाव होता है वह हमें हरी भिंडी की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है, पर इसका मार्केट हर जगह नहीं होता है। इसलिए अगर आपके एरिया में मार्केट नहीं है तो आप हरी भिंडी के ही बीजों का चुनाव करें। अगर मार्केट है तो लाल बीजों की बुआई कर सकते हैं। लाल भिंडी का कौन सा सीड्स आता है तो आप एडवांटा गोल्डन सीड्स का कुंफू वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। मार्च के महीने में लगाई जाने वाली हमारी तीसरी फसल है धनिया। वैसे तो किसान भाइयों मार्च के महीने में धनिया की खेती थोड़ी रिस्की होती है क्योंकि गर्मी ज़्यादा गिरने से धनिया के बीज का जमाव नहीं हो पाता है, पर अगर जमा हो पाता है और हमारी किसान भाई धनिया के बीज का जमाव सक्सेसफुल हो जाता है तो धनिया का इतना अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है जो कि अन्य फसलों से काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप धनिया की खेती मार्च के महीने में कर सकते हैं। हमारी चौथी फसल है टमाटर। देखिए, टमाटर की नर्सरी हम मार्च के महीने में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम अगर मार्च के महीने में नर्सरी की लगाएंगे तो अप्रैल के महीने में टमाटर को हम ट्रांसप्लांट करेंगे और इस समय पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों अगर आप कहीं से टमाटर के पौधे खरीद सकते हैं तो आप टमाटर के पौधे का ट्रांसप्लांट 15 मार्च के पहले कर सकते हैं। हमने खुद किसान भाइयों बैगन के पौधे खरीदे थे, एक पौधा हमें 2 से 3 रुपए का पड़ा था। तो आप टमाटर के पौधे अगर खरीद सकते हैं तो मार्च के महीने में टमाटर के पौधे का ट्रांसप्लांट करें। साहो का कर सकते हैं, हिमसोना का कर सकते हैं, सिंजेंटा का। टमाटर का पौधे का ट्रांसप्लांट बेड बनाकर करें, 2 बेड की दूरी 4 से 5 फीट करें और टमाटर के एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1.5 फीट रखें। अगर आपके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध है तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें और मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। हमारी 5वीं फसल है मिर्च। टमाटर की भी मिर्च की तरह ही किसान भाइयों लगा सकते हैं। यहाँ पर हम पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 15 मार्च के पहले किस तरीके से करना है वह देखते हैं। मिर्च की एक बेड से दूसरी बेड की दूरी आप 3 फीट रखें, एक पौधे की से दूसरे पौधे की किसान में 1.5 फीट दूरी रख सकते हैं। इसके अलावा आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में जब हम मिर्च के पौधे का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे 15 से 30% मिर्च के पौधे किसान में डंपिंग ऑफ की समस्या के कारण मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के सीजन में मिट्टी के अंदर से जो गर्म हवाएं आती है, इन गर्म हवाओं के कारण किसान भाइयों हमें डंपिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है, जिस कारण हमारे मिर्च के पौधे ट्रांसप्लांटिंग के बाद मर जाते हैं। तो अब जानते हैं इन्हें हम किस तरीके से बचा सकते हैं। डंपिंग ऑफ की समस्या से बचने के लिए आप जिस खेत में मिर्च के पौधे का ट्रांसप्लांट करने वाले उस खेत में ट्रांसप्लांटिंग के किसान भाइयों एक दिन पहले एक दिन छोड़ करके 3 बार सिंचाई करें।
उदाहरण के लिए किसान भाइयों, पहली सिंचाई आप सोमवार को करते हैं तो दूसरी सिंचाई बुधवार को करें और तीसरी बार सिंचाई शुक्रवार को करें। इस तरीके से जब आप मिर्च के पौधे का ट्रांसप्लांट करने के एक दिन पहले सिंचाई कर दें तो मिट्टी में मौजूद गर्म हवाएं निकल जाएंगी और हमारी मिर्च के पौधे की डंपिंग ऑफ नहीं होगी और पहले एलियट से ड्रिंचिंग आपको कर देनी। और हमारी छठी, सातवीं और आठवीं और नवीं फसल है बेलवर्गीय फसल। गिलकी, लौकी, करेला और तोरी, इन बेलवर्गीय फसलों की बुआई हम 15 मार्च के पहले पहले कर सकते हैं। कैसे करना है इस पर मैंने डिटेल में अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। हमारी 10वीं फसल है किसान भाइयों। गेहूं की कटाई के बाद जो है आप जायद के सीजन में बोई जाने वाली मक्का की खेती कर सकते हैं। कैसे करना है, तो आप मक्का की एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 2 से 2.5 फीट रखें और बीच से बीच की दूरी 1 फीट रखें। आप मक्का की फसल के साथ साथ कद्दू की खेत सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, तो देखिए जब मक्का की बीजों की बुआई हो जाए उसके 3 सप्ताह के बाद हमें जो है कद्दू के बीजों की बुआई करना है और हमें कद्दू का जो है 2 लाइन के बीच की दूरी है वह 8 फीट रखनी है और बीच से बीच की दूरी हमें 2.5 फीट रखनी है। और जो मक्का की लाइन है, इन लाइन के बीच में हमें कद्दू के बीजों की बुआई करनी है। इस तरीके से आप कद्दू की फसल के कारण मक्का की फसल जो है हमें जो निराई गुड़ाई का खर्च आएगा वह खर्च पूरी तरीके से बच जाएगा, क्योंकि कद्दू की बेलें जो है खाली पड़ी जगह पर फैल जाएगी। इस तरीके से हमारी निराई गुड़ाई कोई भी लागत नहीं आएगी। इसलिए आप गेहूं की कटाई के बाद जो है जायद के सीजन में मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हैं। हमारी 11वीं फसल है मूंग। मक्का की तरह ही हम गेहूं की कटाई के बाद जो है मूंग के बीजों की बुआई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास जो है पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वो तो वे गर्मी के सीजन में जो है अपना खेत खाली छोड़ने के बजाय एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर जो है मूंग के बीजों की बुआई कर सकते हैं। पिछले कई सालों से किसान भाइयों मूंग का काफ़ी अच्छा भाव मिल रहा है और कई सारे किसान भाई गर्मी के सीजन में जो है मूंग के बीजों की बुआई कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं। जो किसान भाई सब्जी वर्गों की फसली खेती नहीं करनी चाहिए उनके खेतों में किसान भाई तो वो गेहूं के कटाई के बाद जो है मूंग और मक्का की खेती कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी जो है अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में के लिए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें।